बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। एनएमटी कैट केमिस्ट्री, टॉपिक नंबर 9, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पहला लेक्चर है ये, और इसमें हमने डिस्कशन करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। ऑक्सीडेशन फाइंड कैसे की जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमिन किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड में, इसकी फाइंडिंग देखेंगे। इसके अलावा हमने रेडॉक्स इक्वेशन जो है आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंसिंग को स्टडी करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो सारी चीज़ें बड़े गौर से सुननी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है केमिकल एनर्जी, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो देखें कैसे कन्वर्जन है। ये पूरा एक ट्रैक है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में हम कन्वर्ट करते हैं। केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जैसे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा होता है, और ये बैटरीज के ज़रिए आप देखें, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्जिंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहता है। तो ये वाला तो पहला पॉइंट हमारा कवर अप हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। अगली बात, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। जैसे नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो के लिए जाहिरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का होना लाजमी है, तो इसलिए इलेक्ट्रो रेफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस क्या होनी है, जिससे हम स्प्लिट अप कर दें, इससे नेचर चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी NaCl है हमारे पास, हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, ये हमने आयोनाइज किया NaCl को। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी तो क्लोरीन जो है, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा और फर्दर इसने Cl2 बना देना। और जो सोडियम आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या बना देंगे, सोडियम मेटल बना देंगे मोल्टन फॉर्म में। इस तरह से आप देखें कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई तो ये रिडक्शन प्रोसेस का नाम दे रहे हैं, जब एक्सेप्टेंस हुई। इस लाइसिस में ना एक बात बड़ी क्लियर कट याद रख लें, इसका मतलब ये नहीं कि आयोनाइज कर देगा, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि इनको मुकम्मल तौर पे स्प्लिट अप कर देगा। यानी क्लोराइड है तो वो क्लोरीन बन गया, और सोडियम है तो सोडियम मेटल बन गया। ये इसने लाइसिस कर दी इसमें। और ये जो प्रोसेस है, ये जिसकी वजह से ये सारा मैटर डिसॉल्व हो गया और ये सारा का सारा जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस हो, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। अब जिस सरफेस के ऊपर ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, उस सरफेस को हम नाम देते होते हैं एनोड का, या नाम देते होते हैं कैथोड का। तो अब जहां ऑक्सीडेशन होगी उसको नाम क्या देंगे हम, एनोड। और जहां पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा उसको नाम क्या देंगे, कैथोड। चाहे ये गैल्वेनिक सेल हो, चाहे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा याद रख लें कि यही प्रोसेस ही चलेगा। और अगर हम रिएक्टिविटी की बेस पे देखें तो इलेक्ट्रोड दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, इनर्ट और रिएक्टिव। इनर्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे प्लैटिनम है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे ग्रेफाइट है ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट कर जाएगा, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट कर जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट कर जाता है, प्लेटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम ऑलरेडी डिस्कशन ऊपर कर चुके हैं। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह की हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक और एक इलेक्ट्रॉनिक। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, अगर आयंस की वजह से हो तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का नाम देंगे, जैसे NaCl या एसिड। इसमें ये होगा कि नेचर चेंज हो जाएगी। यहां पर ये बात याद रखें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाती है, ठीक है जी, इस चेंज। ये इसमें जैसे मैंने अभी आपको ऊपर सोडियम क्लोराइड का बताया, उसमें नेचर ही चेंज हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल में से, और नो चेंज,
ये कोई चेंज नहीं आएगा इसमें इन नेचर। ठीक है, मेटल ऐसा नहीं होगा कि आयरन गुजर रहा है और आयरन गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती हैं, आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रॉन की वजह से आयन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इसके बाद कुछ एमसीक्यू साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली है कि दिस इज अ प्लैटिनम, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कॉपर सिल्वर हम ये देख चुके हैं कि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। आफ्टर दैट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग की टर्मिनोलॉजी ना सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग, जो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस कर देगा। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेगा। तो इसमें कहा हुआ है कि हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देखें, यहाँ 0 है, यहाँ +1 हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इसी तरह से यहाँ पर ये यहाँ पर है सोडियम, ये हाइड्रोजन 0 है, और यहाँ पर आप देखें -1 है। तो इसका मतलब इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पे +1 है। ठीक है जी, यहाँ पर भी वही सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ जो हमारे पास है चार्ली ऑप्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज द सोडियम, ये सोडियम को ऑक्सीडाइज, रिड्यूस इटसेल्फ, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। A chemical reaction consisting of an oxidation half reaction and reduction half reaction is called, इसको redox reaction कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनिक रिएक्शंस हैं तमाम, और ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाफ सेल ऑक्सीडेशन या हाफ सेल रिडक्शन भी हो रही है, तो कंप्लीट रेडॉक्स कहलाएगा। रेड ऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फाइंड द रेडॉक्स रिएक्शन। In atmosphere, O3 forms oxygen by lighting. Reaction of H2SO4 with NaOH, जब ये देखें एसिड और बेस आ गया तो ये तो हो नहीं सकता। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये अभी हम पढ़ाए हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो हैं वो क्या कहलाते होते हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। इवेपोरेशन तो है भी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर ये O3 से O2 में कन्वर्ट होना, ये भी कोई रेडॉक्स प्रोसेस नहीं है। इसके बाद आते हैं जी कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 3-4 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन होगी तो ऑक्सीजन रिमूव होगी, ऑक्सीडेशन होगी तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, और रिडक्शन होगी तो ऐड होगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ऑक्सीडेशन, ऐड होंगे तो रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और रिडक्शन में डिक्रीज होगा। इसमें हम हमेशा एक टर्म याद रखते हैं, लियो सेज जर, ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन होगी। और जर है गेन, E इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड R इज फॉर रिडक्शन। तो यूं याद रहता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन और गेन जो है रिडक्शन कहलाएगा। H2SO4 एक्ट्स एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हुई बात मैं कहूँगा कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना चाहिए। विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा। ये देखें जी, ये कार्बन है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये कैल्शियम है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा, और ये सल्फर है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। कॉपर है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, अब किसमें H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले नहीं कर रहा, तो हमारे पास ऑप्शन है सिंपल सा बीटा ऑप्शन। जितने भी एलिमेंट अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो तो वो ऑक्सीडेशन कर चुके हैं, इसका मतलब जो H2SO4 उनके साथ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। ड्यूरिंग redox reaction, an oxidizing agent
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करेगा, लॉस करेगा, इज ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलाइज, हम कहते हैं गेन करता है इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास डिस्कशन होगी ऑक्सीडेशन नंबर की। द अपरेंट चार्ज ऑन एटम और आयन इन ए मॉलिक्यूल, ये जो चार्ज अपेयर होगा ना, अपेयरेंट चार्ज जो है, ये हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। इसको असाइन करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास एलिमेंट्स। फ्री एलिमेंट्स जितने भी होंगे, बल्क में हो, चंक में हो, कोई भी फ्री एलिमेंट हो, ये जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, डायमंड है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, सिंपल, ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 कंसीडर होगी। कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा या बल्क में होगा या चंक फॉर्म में होगा, जैसे SiO2 है, मॉलिक्यूलर सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है वो पॉजिटिव कहलाएगी, और दूसरी जो रिएक्टिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव कहलाएगी। जैसे HCl में ये -1 है, लेकिन HClO में ये +1 है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो -1 है। यहाँ पर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये +1 है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको ये नाम देंगे। आयनिक कंपाउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लॉस होते हैं, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। इनमें से मेटल का हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। ग्रुप 1 का +3, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 वालों का +3 होगा, और जबकि नॉन मेटल्स का हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। जैसे NaCl है, एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो +1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है क्लोराइड में तो -1 है। आइंस में दो तरह के आयन हो सकते हैं, या मोनोएटॉमिक हैं या पॉलीएटॉमिक हैं। मोनोएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, इन पर जो चार्ज होगा वो उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, यानी सल्फेट है तो अगर हम देखें तो ये सल्फेट इज इक्वल टू -2 के इक्वल होगा। और इस तरह से अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हम इसको X मानते हैं, और फिर ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की स्टेट -2 कंसीडर होती है, ये -2, ये हमारे पास हो जाएगा x विल बी इक्वल टू +6 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 वहाँ पे +8 -2 हो जाएगा, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन शॉर्ट कि जितने भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक आइंस हैं, उनको हम इक्वलाइज करेंगे द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। तो यहाँ पे अगर फॉस्फेट है, सपोज कर लें यहाँ पे -3 चार्ज है, तो हम उसको किसके इक्वलाइज करेंगे, हम कहेंगे PO4 इज इक्वल टू -3। तो ये हमने यहाँ पर ये बात ख्याल करनी है। हाइड्रोजन या तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड में हमेशा -1 स्टेट, और कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी हैं नॉन मेटल के साथ, ये +1 स्टेट में आएगा। ऑक्सीजन के लिए एलिमेंट्स के साथ होगा या फ्लोरीन के साथ, एलिमेंट में होगा तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बना सकते हैं, मोस्टली -2 स्टेट देते हैं। पर ऑक्साइड्स हैं उसमें -1, सुपर ऑक्साइड में -8, और OF2 में हमेशा स्टेट जो है वो +2 कंसीडर होगी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन यहाँ पर, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन जी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं MCQs के थ्रू, ताकि हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हमने अभी स्टडी किए हैं पूरे रूल्स, उन रूल्स को सही तरह से इंप्लीमेंट कर सकें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मैंगनीज इन KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये देखते हैं जी हम KMnO4, ये पोटाशियम +1, ये हम +X मान लेते हैं, ये 4 ऑक्सीजन एटम और 1 ऑक्सीजन की स्टेट -2 मानते हैं। सम अलजेब्रिक 0 होगा, अगर तो आयन होंगे तो चार्ज, अगर आयन नहीं है तो वो इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये हो गया जी x +1, हम यहाँ पर देखते हैं x +1 हो गया, ये वाला 1 आ गया, और ये -8 हो गया, ये -8 है, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द +1, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास है जी नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड। ये सेकंड ग्रुप से है, फोर्थ ग्रुप से है, ग्रुप नंबर 6 से हैं, 7 से हैं, और ग्रुप नंबर 5 से हैं। हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट वही कंसीडर होगी जो इनका ग्रुप नंबर होगी। ये बेरिलियम क्योंकि सेकंड ग्रुप का है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फिक्स रहती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है हर कंपाउंड में। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन।
ये हमारे पास कंपाउंड है, ये H4IO6, इसको मैं -1 के इक्वल करता हूँ क्योंकि चार्ज -1 है। 4 हाइड्रोजन के लिए मैं +4 लिख देता हूँ, आयोडीन के लिए मैं X लिख देता हूँ, और ऑक्सीजन 6 है तो मैं अब डायरेक्ट जो है यहाँ पर 6 इंटू -2 लिख के मैं 12 लिख देता हूँ। 4 + x - 12 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करें तो ये -12 और ये +4, हमारे पास -8 आंसर आएगा। ये -8 +8 हो गया, दूसरी साइड पर जब गया तो ये -1, तो x विल बी इक्वल टू +7। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम पैटर्न पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो K2Cr2O7, दो पोटाशियम है, पहला ग्रुप है तो +2 कर देता हूँ, क्रोमियम 2x कर देता हूँ, ऑक्सीजन -14 कर देता हूँ डायरेक्ट, 7 ऑक्सीजन। अब अगर आप 14 में से 2 को माइनस कर दें 12 आता है, तो 2x विल बी इक्वल टू +12, क्योंकि माइनस वहां गया जब तो प्लस हो गया, और x यहाँ पर है तो ये +6 आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज द बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर, ये C6H12O6, ये -12 है, ये +12 है, अब कुछ बचता नहीं है तो कार्बन को 0 मानते हैं, तो इसलिए अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन। ये देखिए जी, ग्रुप 5 से है +5 होगा, ग्रुप 6 से है +6 होगा, क्रोमियम +6 तक दे सकता है, मैंगनीज 7 तक दे सकता है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इन OF2 इज, ये ऑक्सीजन की बात अगर करें ऑक्सीडेशन नंबर तो ये +2 कंसीडर होगा, क्योंकि ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, फ्लोरीन के केस में। द एलिमेंट फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास क्या कंसीडर होती है, 0 कंसीडर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दी हुई होती है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देखनी होती है। तो आप देखें कि ये नाइट्रोजन है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये -6 हो गया, और ये +1, तो डेफिनेटली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है नाइट्रोजन की। अगर आप कॉपर की देखें तो 0 से +2 में चेंज हो रही है, और +2 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखें तो ये +2। नाइट्रोजन की देखें तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ से +5 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो रही है, तो +5 से +4 में चेंज हो रहा है, क्योंकि -4 ऑक्सीजन हो गए तो +4 नाइट्रोजन होंगे, तो +5 से +4 में ये चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो इक्वेशन हैं हमारे पास। सबसे पहला काम, हमने इसको अब FSC की तरह सॉल्व नहीं करना, बल्कि ट्रिकी वे से सॉल्व करना है कि क्विक टाइम में हमने अपने इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर लेना है। तो देखिए जी, सबसे पहले काम, ये 0, ये +2 मान लें ऑक्सीडेशन, इतनी प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये +5 नाइट्रेट्स, कभी जब दूसरी साइड पर भी नाइट्रेट्स आए तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। यूजुअली एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अगर कॉपर चेंज हो रहा है तो फिर डेफिनेटली दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। ये हमारे पास है नाइट्रोजन, ये +4 में चेंज हो गया, तो ये +5 से +4 में चेंज हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हो गई। और अगर ये 0 से ये 2 में चेंज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हो गई। अब ऑक्सीडेशन वालों को रिडक्शन से और रिडक्शन वालों को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पर ये हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे HNO3 के साथ, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर से। जब कॉपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन जब HNO3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2HNO3 हो जाएगा, और आगे कॉपर नाइट्रेट हो गया, और आगे ये 2NO2 हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि ये यहाँ चेंज हो रहा है, तो जो एनालॉगस इनके पेयर्स होंगे एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया जी वाटर। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो चुके हैं।
अब हमने क्या करना है, इनका हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए इक्वेशन को बैलेंस करना सिंपली। पहले देखें कॉपर बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है जी। हाइड्रोजन देखें H2 है, हमने कहा जी बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन की बात करें तो बैलेंस नहीं हो रहा, नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया जी 2। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अंडरस्टूड क्या करना पड़ेगा, 4। ठीक है, 4 नाइट्रोजन, 2 एंड 2 ये 4 नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस्ड हो गए। यहाँ 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आखिरी रह गया ऑक्सीजन, 4 3 तो 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखें तो 2 ऑक्सीजन है। तो ये टोटली कितने हो गए जी हमारे पास, 12 ऑक्सीजन। तो ये 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये है जी कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान ले, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने आपको बताया था सल्फेट, दूसरी साइड पर भी सल्फेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं मानते। कॉपर +2 में चेंज हो गया तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन कर दी। इसी तरह से ये हमारे पास है SO4 में सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो गया, ये +4 में कन्वर्ट हो गया, -4 से +4 में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास ये सॉरी +6 से +4 में, ये +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन भी हो गई। जब दोनों इक्वलाइज हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल इक्वेशन को डेफिनेटली हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सक्लूडिंग दिस वाटर। तो हम यहाँ पर 2 कॉपर +2 H2SO4 changed into 2CuSO4 and +2 SO2 plus water। ये जरूरी नहीं है, आप 2 से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है, इक्वेशन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस्ड हैं इनके। लेकिन बहरहाल एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम उसके जरिए हम बैलेंस करके देखते हैं कि ये 2 सल्फर है, ये 2 सल्फर है, 4 सल्फर है, बैलेंस नहीं हो पा रहे। 4 सल्फर को बैलेंस करके देखते हैं, 4H2O करके देख लिया हमने, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। ऑक्सीजन आप देख लें 16 है, तो यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 12 हो गए, और ये 4 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगली बात पे आते हैं जी, इक्वेशन द रेडॉक्स इक्वेशन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए देखें हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन लिखनी है। सबसे पहले काम हाफ सेल ऑक्सीडेशन के लिए देखना है ऑक्सीडाइज हो कौन सा रहा है। आप देखें टिन +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन में यही लिखते होते हैं, ये हमारे पास +4 में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहले तो एटम बैलेंस करते हैं, लेकिन एटम क्योंकि बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो इसलिए हम अगला काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दोनों में डिफरेंस जो है वो +2 का है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से अगला स्टेप होगा हाफ सेल रिडक्शन का। जब हाफ सेल रिडक्शन लिखते हैं तो फिर हमने क्या लिखना है, आयरन को, आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आयरन +2 में कन्वर्ट हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन की, आयरन +2 में कन्वर्ट हुआ, तो अंडरस्टूड होगी बात, ये हाफ सेल रिडक्शन हो रही है। अब होना क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। ये बन गई जी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू 2Fe2 पॉजिटिव, और इक्वेशन नंबर 1 इसमें ऐड कर दें, Sn+2 चेंज इनटू Sn+4, ये हमारे पास +4 हो गया, और +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हो गए जी कैंसल आउट। पीछे बच गया हमारे पास आयरन, और ये टिन हो गया, और उसके बाद ये आयरन सेकंड हो गया, और टिन +4। सो दिस इज द पॉइंट कि हमने इनको बैलेंस कर ली। ये एक स्टाइल तो ये इक्वेशन का है। दूसरा एक तरीका ये आ जाता है कि जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले डिसाइड ये कर लें कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो रिडक्शन है, और जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डेफिनेटली हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है +2 से।
+3 और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो +6 से ये +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं जी हम कि आयरन जो है ये +2 से +3 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है जी। दूसरा हाफ सेल रिडक्शन लिखते हैं। हाफ सेल रिडक्शन के लिए हमारे पास है Cr2O7, नेगेटिव चार्ज है, Cr+3 हो गया। पहले तो क्रोमियम बैलेंस कर दूंगा, ये बैलेंस हो गए। क्रोमियम के बाद वाटर, आप ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हो उससे ऑपोजिट साइड पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते होते हैं, और उससे डबल फॉर्म में यहाँ पर आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देने हैं। ये देखें, इसको राइट कर देते हैं हम। 14 हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन आयंस जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन कितनी हो रही है? हम कहते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन होगी, क्योंकि एक क्रोमियम के लिए +6 से +3, 2 क्रोमियम के लिए +6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। ये क्रोमियम है और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हो गए। यहाँ पर अब आप देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू 6Fe3 पॉजिटिव और +6 इलेक्ट्रॉन, दीज आर द बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास हो गया 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव +14 हाइड्रोजन आयन एसिडिक मीडियम में ऑटोमेटिकली आ गया। ये 2Cr+3 हो गया, 6Fe+3 हो गया और फिर 7H2O हो गया। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। होपफुली जी ये सारी चीज़ें आपने सही अंडरस्टैंड कर ली होंगी। थैंक यू वेरी मच। सो कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। द नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से वीडियो होगी, तो फ़ौरन उस पर क्लिक करें और उसको अब आप लोग समझें। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़।